अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 रेल एनालिसिस 2। तो लास्ट टाइम हमने रीमान इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था बाय यूजिंग अपर सम एंड लोअर रीमान सम। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आगे नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ तो मैं नहीं करवा रहा लेकिन इनके स्टेटमेंट्स जो हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी थ्योरम्स कर लिए हैं। तो इनके जो है वो प्रूफ मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा। तो फर्स्ट थ्योरम जो है वो है काशी क्राइटेरियन फॉर इंटेग्रेबिलिटी। तो रिमान इंटीग्रेशन को चेक करने के लिए ये जो है ये क्राइटेरिया, इसको काशी क्राइटेरिया भी कहते हैं इंटेग्रेबिलिटी के लिए। तो ए बाउंडेड फंक्शन एफ जो है, अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो बाउंडेड फंक्शन हो, तो उसको हम रीमान इंटीग्रेबल कहते हैं। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक पार्टीशन पी जो है वो ऐसी एग्जिस्ट करती हो जिसमें ये जो लास्ट वाली इनइक्वालिटी है, ये प्रॉपर्टी जो है उसमें सेटिस्फाइड होती हो। तो ये इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है कि अपर सम माइनस लोअर सम फंक्शन का उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट जो होगा, ये जो डिस्टेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमारे पास ये है बाउंडेड फंक्शंस के लिए। तो ये सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं बाउंडेड फंक्शंस के लिए। तो अगर हमारे पास बाउंडेड फंक्शन हो, इसको चेक करना हो कि वो रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता होगा तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अपर सम और लोअर सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो, कि आप अपर सम और लोअर सम को जो है वो एक दूसरे के क्लोज बना सकते हैं। क्योंकि एप्सिलॉन को फॉर एग्जांपल 0.1 ले लेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो लेस देन होगा 0.1। अगर एप्सिलॉन आपके पास 0.01 हो तो आपका ये डिस्टेंस 0.01 होगा। इसी तरह से अगर एप्सिलॉन जो है वो 0.00001 हो तो आप ये जो डिस्टेंस है ये उस नंबर से लेस होगा। तो इट मीन्स आप अपर सम और माइनस लोअर सम जो है इस डिस्टेंस को ऑलमोस्ट जो है वो इस रिड्यूस करते करते ज़ीरो तक बना सकते हैं ना। तो इट मीन्स अपर सम और लोअर सम जो है वो हम उनको इक्वल कर सकते हैं। तो जब अपर सम और लोअर सम इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल। तो बेसिकली इस थ्योरम में वही चीज़ ही एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास कोई बाउंडेड फंक्शन है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा अगर इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस जो है वो पार्टीशंस की एग्जिस्ट करती हो पी एन, सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम फंक्शन की उस सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन के अगेंस्ट अगर उस पर लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये ज़ीरो आ जाए। तो उस केस में अपर सम की लिमिट और लोअर सम की लिमिट जो होगी वो ऑब्वियसली क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उस केस में वो जो आपके पास कॉमन वैल्यू आएगी वही उस इंटेग्रल की वैल्यू होगी। तो कोई भी बाउंडेड फंक्शन हो उसको अगर रीमान इंटीग्रेबल चेक करना हो तो उसके लिए आप ये क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस बनाएंगे। उस सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन से आप अपर सम भी कैलकुलेट करेंगे और लोअर सम भी कैलकुलेट करेंगे। तो वो आपके पास जो अपर सम और लोअर सम आएगा वो स्मॉल एन के ऊपर डिपेंड करता होगा, क्योंकि सीक्वेंस के अगेंस्ट हम ले रहे हैं ना। तो जब उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो उस केस में अपर सम और लोअर सम की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो वो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अपर सम और लोअर सम की जो लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। वो जो इक्वल वैल्यू उन दोनों की कॉमन वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू को ही उस फंक्शन की हम इंटेग्रल वैल्यू कहेंगे। आगे नेक्स्ट ये दो थ्योरम्स है। फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से लेके सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होता है। और फोर्थ थ्योरम ये कहता है कि हर मोनोटोनिक फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर वो भी हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर हो तो वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लें या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें, तो ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल्स है ना। इस तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लें, कॉज एक्स ले लें, एक्सपोनेंशियल ले लें, तो ये सारे के सारे के कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कोई भी ले लें, अगर वो क्लोज इंटरवल हमारे पास होगा तो हमेशा वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। और नेक्स्ट थ्योरम में ये है कि अगर हमारे पास कोई मोनोटॉनिक फंक्शन हो, मोनोटॉनिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जो या तो इंक्रीजिंग फंक्शंस हो या तो डिक्रीजिंग फंक्शंस हो, तो उसको हम मोनोटॉन फंक्शन कहते हैं। या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, उनमें से एक चीज़ होगी ना। तो जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स
जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, वो पॉजिटिव नंबर है। तो जब आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, और जब डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो इट मीन्स फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। और इसी तरह से आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन आपके पास या तो इंक्रीज कर रहा हो या फिर वो सिर्फ डिक्रीज कर रहा हो तो वो मोनोटोन फंक्शन होता है। तो जो आपके पास मोनोटोन फंक्शंस होंगे क्लोज इंटरवल के ऊपर, वो भी हमेशा क्या होंगे, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस होंगे।